मैं चाहता ही नहीं धर्म के आधार पर। तो आपके जाने से कुछ नहीं होता ना। मेरे को एंडोर्स कर दें आप सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को बोलिए मुझे एंडोर्स करें। मैं चाहता हूं धर्म के नाम पर छुट्टी हो। 41 मजदूर अगर फंस जाते हैं तो लोग घरों में अपनी पूजा करते हैं और गुरुद्वारे के अंदर अरदास लगाते हैं। ये वो मुल्क है। नहीं, मस्जिदों की शॉर्टेज है, क्या बकवास बोलने लगते हैं। ये 3 लाख मस्जिदें बनी आजादी के बाद, मंदिरों से कई गुनी ज्यादा। और मजे की बात, इन्होंने कहा पढ़ने देंगे। सुनिए अमी जी, ये कहे वामपंथी हैं जनाब, वामपंथी तो नमाज पढ़ने ही नहीं देते, मस्जिद पे गुंबद रखने नहीं देते, कम्युनिस्ट कंट्री में नॉट अलाउड। बस बात साफ बात कहूं, किसी वामपंथी को धार्मिक डिबेट में आना ही नहीं चाहिए, और अगर आना है तो ये बताना चाहिए कि हमने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, हम धर्म को अफीम मानते हैं, हमारे यहां मस्जिदों पे गुंबद नहीं रह सकते, हमारे यहां रमजान नहीं रख सकते, हमारे यहां पब्लिकली आप दाढ़ी और टोपी भी नहीं रख सकते। बोलना चाहिए और उसके बाद आके निर्लज्जता से इस बात का समर्थन करना चाहिए। अब सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी है। सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी उर्दू स्कूलों में है सिर्फ। देखिए वाले और गांधी जयंती की छुट्टी क्यों खारिज कर दी? 2 दिन की बकरीद में आप गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों को क्यों गांधी जयंती को खारिज? तो नमस्कार दोस्तों, आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा कि ये जो मुल्ला विवेक है ये लगा हमारे सुधांशु दी से डिबेट करने। और डिबेट का विषय क्या था, तो ये बोल रहा था कि मुस्लिमों को जुम्मा पे छुट्टी मिलना चाहिए, पर अगर कोई हिंदू का त्योहार आता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए सरकारी। यहां तक कि इसने बोला कि महात्मा गांधी के भी जन्म दिवस पे भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए सरकारी। पर हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी इतना तार्किक जवाब दिए इस मुल्ला विवेक को कि इसकी बोलती ही बंद हो गई। पूरा डिबेट देखिएगा, और आज से इस चैनल पे इस टाइप के डिबेट आएंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर खूब ज्यादा करिएगा। चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? कोई इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? भाई ना कोई इस्लामिक देश की बात नहीं है। हिंदुओं की छुट्टियां भी कोई इतनी नहीं काटी गई है। और हम रविवार की छुट्टी से शुक्रवार की तरफ जा रहे हैं। नहीं, भारत को लेके कहां जाना चाहते हैं आप लोग? कॉपी समवन अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद करा दीजिए। मेरी तो ये डिमांड है, मैं वामपंथी हूं। नहीं, मैं वामपंथी हूं, मैं चाहता ही नहीं धर्म के आधार पर। तो आपके जाने से कुछ नहीं होता ना। मेरे को एंडोर्स कर दें आप सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को बोलिए मुझे एंडोर्स करें। मैं चाहता हूं धर्म के नाम पर छुट्टी हो। 41 मजदूर अगर फंस जाते हैं तो लोग घरों में अपनी पूजा करते हैं और गुरुद्वारे के अंदर अरदास लगाते हैं। ये वो मुल्क है जहां गुरुद्वारों में अरदास लगती है और लोग पूजा करते हैं कि निकल आए वो लोग। हाँ, ये वो देश है, आस्था का देश है। तो मस्जिदों में नमाज भी होती है देश नहीं। और ये सुधांशु त्रिवेदी, ये सुधांशु सुन लीजिए, सुनिए। ओके, 10 सेकंड यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, 10 सेकंड सुन लीजिए सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड लीजिए सर, बोलिए सर। एक पॉइंट और सिर्फ सुन लीजिए। ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि शुक्रवार की नमाज 5 मिनट की बैठ के कोने में स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने देंगे? नहीं, मस्जिदों की शॉर्टेज है, क्या बकवास बोलने लगते हैं। ये 3 लाख मस्जिदें बनी आजादी के बाद, मंदिरों से कई गुनी ज्यादा। और मजे की बात, इन्होंने कहा पढ़ने देंगे। सुनिए अमी जी, ये कहे वामपंथी हैं जनाब, वामपंथी तो नमाज पढ़ने ही नहीं देते, मस्जिद पे गुंबद रखने नहीं देते, कम्युनिस्ट कंट्री में नॉट अलाउड, पब्लिक पे नमाज नॉट अलाउड, भारत की बात कर लीजिए, रमजान पब्लिकली नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं है, टोपी नॉट अलाउड, गाइडिंग द पब्लिक, दाढ़ी नॉट अलाउड, मत चलाइए मस्जिद उड़ा करिए और यहाँ मुझे पता था जैसे ही आएगा अनकंफर्टेबल फैक्ट फिर आके हस्तक्षेप करना और चिल्लाना शुरू करेंगे। इसलिए मेरी पूरी विनम्रता से अनुरोध है, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब मैं एक करके बताता हूं। पहली मैंने साफ कही, पहली बात मैं बस साफ बात कहूं, किसी वामपंथी को धार्मिक डिबेट में आना ही नहीं चाहिए, और अगर आना है तो यह बताना चाहिए कि हमने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, हम धर्म को अफीम मानते हैं, हमारे यहां मस्जिदों पे गुंबद नहीं रह सकते, हमारे यहां रमजान नहीं रख सकते, हमारे यहां पब्लिकली आप दाढ़ी और टोपी भी नहीं रख सकते। बोलना चाहिए और उसके बाद आके निर्लज्जता से इस बात का समर्थन करना चाहिए। अब मैं बताता हूं, एक तरफ क्या कह रहे हैं, स्कूल में तो 99.9% बच्चे उर्दू स्कूलों में मुस्लिम है तो शुक्रवार छुट्टी होनी चाहिए। तो पहला काम इन्होंने यह किया, उर्दू मुसलमानों की भाषा, यह इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। जब कहा जाता उर्दू भारत की भाषा है तो कहते नहीं भरपूर मौका मिला 2 मिनट। इसका मतलब की सरकार ने सहाय गोरखपुरी से लेके विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी से लेके जितने बड़े बड़े शायर थे वो सब मुसलमान बात करने लगते हैं। और दूसरा देखिए, अभी स्कूल के बारे में तो यह तर्क है कि यदि 99% लोग उस छुट्टी को नहीं चाहते तो क्यों दिया जाए, और कर्मचारियों के बारे में मतलब 97% नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती दे दी जाए। वाह, गजब का तर्क है भाई। स्कूल पे एक तर्क है, कर्मचारी में बदल जाता। और चलिए 100 बातों की बात, विवेक जी, ये गांधी जयंती किसका पर्व है भाई? ये काहे खत्म कर दिया गया, जरा इसका जवाब दे दीजिए।
ये गांधी जयंती किसके हैं? महात्मा गांधी हिंदुओं के, मुसलमानों विवेक के? विवेक विवेक अच्छा, ये बताइए, ये ईद मिलादुल नबी ज्यादा जरूरी है? अब सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी है। सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी, उर्दू स्कूलों में, साफ उर्दू स्कूलों में है सिर्फ। देखिए, वाले और गांधी जयंती की छुट्टी क्यों खारिज कर दी? 2 दिन की बकरीद में क्यों छुट्टी? आप गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों को क्यों? अरे बताइए, गांधी जयंती को खारिज कर दिया और बकरीद में 2 दिन की छुट्टी क्यों? अगर बकरा लाने गांधी जयंती की छुट्टी रद्द और बकरीद की छुट्टी बढ़ गई। बहुत सी छुट्टियां उर्दू नहीं, अगर उर्दू स्कूलों में बकरीद की छुट्टी 2 दिन बढ़ाई गई है तो उनके बहुत सारे जो अच्छा, पहले बोलो छुट्टियां काटी वरना क्यों कह रहे हो उर्दू का जुमे की नमाज से लेना देना है? फिर आप ही कह रहे हैं ना उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हम तो नहीं कह रहे ना। बिल्कुल नहीं, क्या बताऊं जो सर्वे किया है बिहार सरकार ने, आप कह देंगे उसके कि हिसाब से जो अंग्रेजी में क्रिश्चियनों की भाषा हिसाब से छुट्टी डिसाइड की गई है। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा। अब तक क्या आ गए? आप मिसगाइड कर रहे हैं, विवेकपूर्ण आप बात करिए, दर्शकों को मिसगाइड कर रहे हैं।